हाँ, सब लोग फायदा तो बताए सर, नुकसान तो मैं बता दूंगा। हाँ बताइए। नुकसान जैसे हमारे जो घनिष्ठ, जैसे किराना स्टोर वाले, हम्म। मेरे पास 20 साल से हम लुधियाना है, मेरा नजदीकी किराना स्टोर था, मेरा दोस्त था, वो पूछता है अब क्यों कम आते हो रमेश जी, हम्म। क्योंकि सिर्फ उसके लिए हम चीनी लेने लग जाते हैं। हम्म। और कुछ लोगों को, और हमारे एक दो एक आध दोस्त हैं, उनको भी लगता है कि यार ये गलत कर दिया, क्योंकि अब उसका बात करता है आरसीएम का। ये नुकसान हुआ हमारे जो जी पंकज गुप्ता जी। जी सर बताएं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी मैं भी फील्ड में जाता हूँ तो कई लोग मतलब कि नाम सुन के इग्नोर कर देते हैं। क्या कहते हैं लोग? मतलब कि नाम सुन के साथ में नहीं चलते हैं, सामान वगैरह नहीं करते हैं, कहते नहीं आईडी नहीं लगवाएंगे। क्यों? कुछ वजह होगा। बत, बताते भी नहीं है, तो सीधा मना कर देते नहीं। उनसे पूछते हैं क्या बात है, क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, बताइए, कुछ तो बताइए। तो कुछ बताते भी नहीं है। फिर ऐसे लोगों के पास फिर मैं बार बार नहीं जाता हूँ। चलिए, पहला ऑप्शन ये है कि उन लोगों को जो सुनना ही नहीं चाहते हैं सही बात को, हम्म। उनको आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि हर कोई अगर आरसीएम कर लेगा ना तो फिर हमारी जो मार्केट चल रही है, जो बाज़ारें खुल रही हैं रोज़, वो बंद हो जाएंगे। जी। जो बस ट्रेन ऑटो रिक्शा ये सब जो चल रहा है, जो जूता सीता सब्जी बेचता, अंडा बेचता है, गुटखा बेचता है, दुकानें चलती हैं बहुत सारी, बाज़ारें चल रही खुल रही, वो सब बंद हो जाएगी अगर सब लोग आरसीएम कर लेंगे तो। क्योंकि हमको देख लो, हमारी कोई दुकान नहीं, पूरा दिन फ्रीडम रहते हैं, फुल फ्रीडम है। तो अगर हमारे जैसा सब बन जाएंगे तो फिर दुकान कौन खोलेगा? इसलिए सब लोग आरसीएम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हम बताना छोड़ दें। कुछ लोग तो होंगे हमारे आप जैसे जो काम से परेशान हैं, जी। इनकम से परेशान है, सेहत से परेशान है ना? कुछ लोग तो होंगे जिनको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। जी सर। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, जिनको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना पहचान बनाना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो सेलिब्रिटी वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं, या चाहते थे लेकिन किसी कारण नहीं जा पाए, हीरो नहीं बन पाए, मंत्री नहीं बन पाए, तो वो आरसीएम में आकर के वो हीरो वाली, मंत्री वाली सारी सुविधाएं पा सकते हैं। ऐसे तो कुछ लोग होंगे ना हमारे देश में। और आने वालों की संख्या तो बंद हुई नहीं है, ना जाने कितने हजार लोग रोज आ रहे हैं धरती पे। तो रुकना नहीं, अपने जैसा इंसान खोजते रहना है, ढूंढते रहना है, रुकना नहीं। चलिए, जी सर। अब दूसरा सवाल ये आपसे हम करते हैं कि आप बताइए आरसीएम करने से आपका क्या क्या नुकसान हो सकता है। कल हमने बोला था लिखने के लिए, लिख लिए आप? जी मुझे तो कुछ नहीं लग रहा कि कोई नुकसान है। हाँ, तो जब आपको नहीं नुकसान कुछ नज़र आ रहा है तो लोगों का कैसे नुकसान हो सकता है? किसी को अगर आप बताने जा रहे हो तो उनका क्यों नुकसान, क्या नुकसान है, तो पहले हमें लिखना है ना? मैं यहाँ लिखता हूँ, उसके बाद आपको पूछता हूँ। आरसीएम करने के सर बोर्ड नहीं दिख रहा है, बोर्ड नहीं दिख रहा है सर। नुकसान कर दिखाता हूँ, रुक जाइए। आरसीएम करने के फायदे, दो ऑप्शन है। नंबर 1 आरसीएम करने के नुकसान, और नंबर 2 आरसीएम करने के फायदे। दोनों लिखना आपको, एक लाइन में लिखना है नुकसान, जैसे यहाँ पे लिखना है आपको कि क्या नुकसान हो सकता है, वो ये लाइन में लिखना है। उसके बाद लिखना है फायदा, यानी फायदे। इधर फायदे लिखने हैं, इधर नुकसान लिखने हैं, ये लिख देना है ऐसे। आप में से हर व्यक्ति से मैं बोल रहा हूँ, आरसीएम आपसे तब होगा जब आप एक तरफ आरसीएम करने के नुकसान लिख देंगे और एक तरफ आरसीएम करने से फायदा। यानी अगर आप आरसीएम करते हैं तो जीवन में क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या पा सकते हैं, क्या कुछ सीख सकते हैं, ले लो, वो लिखना है। और नुकसान लिखना है, आरसीएम करने से नुकसान क्या है। क्यों, यहाँ पे मैं एक चीज लिख देता हूँ। सबसे पहले फायदा मैं लिख देता हूँ, नुकसान आप लिख देना। मैं फायदा लिख देता हूँ। पहला नंबर यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता है। दूसरा नंबर यहाँ पर
दिहाड़ी खराब नहीं होती है। पैसा का मतलब है कोई मोटी रकम नहीं लगती है, 10-20 हजार रुपया, 50 हजार रुपया नहीं लगता। लेकिन अगर आप कोई भी एक दुकान खोलना चाहते हो, अगर मैं एक सवाल और आप लोग से पूछूं कि आप में से कितने लोगों को अपने पैसों को बढ़ाना है, आप में से कितने लोग अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई आदमी बोल दे कि मुझे पैसा नहीं बढ़ाना है। क्यों बताऊं? क्योंकि अभी भी अंबानी के पास पैसों की कमी है, अमिताभ बच्चन के पास अभी भी पैसों की कमी है, विराट कोहली के पास अभी भी पैसों की कमी है, क्योंकि वो लोग भी कोई गुटखा बेचता है, कोई ट्यूबलाइट बेचता है, कोई नवरत्न तेल बेचता है। अंबानी नया नया पंगे लेते रहते हैं, नया नया फैक्ट्री, नया नया कंपनी, नया नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते रहते हैं अभी भी। यानी जो टॉप 1 टॉप 10 में आते हैं, अमीरों की टॉप 10 लिस्ट में है, उनको भी पैसों की कमी है अभी इस समय। तो हम लोग किस खेत की मूली है? हमें क्यों नहीं जरूरत है पैसों की? है हर कोई चाहता मेरी अपनी खुद की जहाज हो। अंबानी के पास कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी पैसों की कमी है। अच्छा, पैसों की कमी नहीं होती तो मोबाइल का रिचार्ज क्यों महंगा करता वो? सोचो, अगर कोई आपसे पूछ ले अंबानी के पास तो पैसों की कमी थोड़ी ना है, बहुत पैसा, तो भैया मोबाइल का रिचार्ज क्यों बढ़ाया, वो रेट क्यों बढ़ा दिया रिचार्ज का? बताओ, पैसा कमी नहीं थी तो उसको भी है पैसों की कमी। अपने बेटा के शादी में चाहे 1 अरब रुपया लगा दिया, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसने रिचार्ज क्यों बढ़ाया? तो पैसों की कमी है तभी रिचार्ज बढ़ाया उसने, राइट? तो पैसों की कमी तो सबके पास है। हाँ, अगर कोई बोलता नहीं हमको पैसा नहीं, मतलब वो मरा हुआ इंसान है, जिंदा है ही नहीं। हो पैसा और सेहत सबको चाहिए, साथ में समय भी चाहिए। तो एक तो दिहाड़ी खराब नहीं होगी, दूसरा पैसा खराब नहीं होगा, और तीसरे नंबर पर अगर आप इसमें लगे रहे तो आपकी किसी से दोस्ती खराब नहीं होगी। यानी आपको यहाँ पर इतनी ज़्यादा जानकारी, इतनी ज़्यादा नॉलेज दी जाती है, इतनी ज़्यादा आपको यहाँ पे क्या बोला जाता है कि सीखने को मिल जाता है, स्किल डेवलपमेंट हो जाती है आपकी, कि आप किसी से बहस नहीं करोगे। यानी इसमें बहुत कूट कूट के लोगों को सिखाया जाता है कि बहस नहीं करना। मूर्ख लोग बहस करते हैं, समझदार लोग बहस नहीं करते हैं, राइट? हमें बहस नहीं करना किसी से। बहस वो करते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं खोने के लिए। चलिए, ना पैसा लगेगा इसमें, कोई मोटा रकम नहीं लगता है, दिहाड़ी खराब नहीं होती है, दोस्ती खराब नहीं होती है आपकी इसमें, आपका इसमें कोई भी फालतू समय खराब नहीं होता। समय आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हो, अपने टाइम से कर सकते हो। इसको आप मुझे नुकसान लिखकर बता देना कि अगर मैंने आरसीएम किया तो मेरा ये नुकसान होगा, क्योंकि इसमें मैंने लिख दिया ना पैसा खराब हो रहा है, ना दिहाड़ी खराब हो रही है, ना किसी से दोस्ती खराब हो रही है। आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। लोगों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, ना आपका कोई समय बर्बाद हो रहा फालतू। आप अपने हिसाब से अपने टाइम से निकाल करके इसको कर सकते हैं। तो आप में से कितने लोग लिख लिए कि आरसीएम करने से नुकसान होगा? नुकसान होगा, लिख लिए जी। पंकज जी बताइए क्या क्या नुकसान हो सकता है लोगों का? जी, लोगों का कोई नुकसान नहीं है सर, इसमें बस समझना नहीं चाहते हैं कुछ लोग। कोई नुकसान तो नहीं है? नुकसान चलिए आगे चलते हैं। ठीक है सर, थैंक यू, साथ देने के लिए धन्यवाद। आगे चलते हैं। हमारे बीच परवेज आलम जी है। सर आप भी कुछ बताइए कि किसी भी इंसान का क्या नुकसान हो सकता है। मान लो कोई गरीब आदमी है, आरसीएम में जुड़ गया हो, और आरसीएम में एक बार सामान लिया, दोबारा नहीं ले रहा है, तिबारा नहीं ले रहा है, और आरसीएम धीरे धीरे वो छोड़ दिया, उसका क्या नुकसान हो गया? अगर एक बार 1000-2000 का राशन खरीदी लिया तो क्या नुकसान, क्या लुट गया वो? सर उसका तो कुछ नहीं लुटा, प्लस क्या कहता है, अगर उन्होंने नहीं खरीदा तो उसका नुकसान है सर। उन्होंने आरसीएम अगर छोड़ दिया तो नुकसान है सर। ये चीज हम लोग बता नहीं पाते कि आरसीएम करने से फायदा क्या है और नहीं करने से नुकसान क्या है। वो चीज हम लोग फील्ड में बता नहीं पाते। सबसे पहली बात तो ये होता है सर कि हम अपना ही क्या कहते हैं हुलिया हालात सही नहीं करते हैं, इसकी वजह से लोग हमारी बात सुनता नहीं है सर। क्यों सुनेगा सर? क्या बात है क्या कहते हैं कि हमारे में क्या चीज है कि जो क्या कहते हैं लोग हमारे पास बैठेंगे, हमसे बात करेंगे? क्या चीज है सर? कुछ भी तो नहीं है हमारे पास में। तो हम अपने हालात को ही सही नहीं करते हैं सर, तो क्या कहते हैं लोग हमारी बात क्यों सुनेंगे? हम भी फोन पे बातचीत करते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं, क्योंकि ड्यूटी हमारा इतना लंबा अभी है सर, इसकी वजह से मैं लोग से मिल नहीं पाता, इसीलिए मैं फोन पे बातचीत करता रहता हूँ। लोग सुनते हैं, मगर सुनेंगे कब? जब आप क्या कहते हैं उस तरीके से बातचीत करेंगे, उस तरीके से उनको क्या करेंगे। आप डायरेक्टली क्या कहते हैं अगर हम आरसीएम के बारे में बताने लगे तो लोग नहीं सुनेंगे सर। बिल्कुल सही, एकदम राइट बात। पहले हमें हालात को नहीं बदलना, पहले हमें अपने हुलिया को बदलना। जी सर। हाँ, हुलिया बदलेंगे तो हालात बदल जाएंगे।
राइट सर। तो क्या क्या फायदा हो सकता है, आप बता सकते हैं कि आरसीएम अगर कोई करे तो क्या क्या उसके जीवन में परिवर्तन हो सकता है किसी भी इंसान को? स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ सर, क्या कहते हैं शुरुआत से। हाँ, थोड़ा कि पहला फास्ट में फायदा बताइए। तो उसका क्या कहते हैं जी, उसका सबसे पहला फायदा तो क्या कहते हैं, उसका क्या कहते हैं मन और दिमाग शांत होगा सर, यहाँ पे क्या कहते हैं काम करने से, यहाँ पे क्या कहते हैं करने से। दूसरा जो है सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ मैं नहीं कि जानता, दूसरा क्या मुझे कहते हैं चाहिए। अपना मेरा काम बस छोड़ के आना। मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ने का कारण होता है कि उसका कहते हैं मजबूती, दिमाग मजबूत होता है सर, किसी से बातचीत करने के लिए, किसी से कुछ भी मतलब शेयर करने के लिए, जो पहले किसी से नहीं कर पाता है वो करने के लिए यहाँ पे होता है। उसके बाद शरीर का फायदा होता है सर, शरीर हमारा स्वस्थ होता है, ये स्टार्टिंग है सर। उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम लोग क्या कहते हैं बढ़ते हैं, वैसे वैसे उसका पैसे की समस्या क्या कहते हैं दूर होती है सर। उसके बाद क्या कहते हैं परिवार बनता है सर, यहाँ पे परिवार बनता भी है सर। जो क्या कहते हैं फील्ड में क्या कहते हैं लोगों का कहते हैं मतलब अपने समाज में परिवार बनता नहीं है बल्कि बिगड़ता है। यहाँ परिवार बनता है, एक दूसरे से जुड़ते हैं। जो परिवार क्या कहते हैं हमको बाजार में नहीं मिलता, वो परिवार यहाँ मिलता है। उसके बाद क्या कहते हैं अपने परिवार का सुरक्षा भी यहाँ मिलता है सर, फ्रीडम भी क्या कहते होता है सर, ठीक दोस्ती है, भी अच्छी रहती है, बहुत बढ़िया। मान सम्मान भी मिलता ठीक है सर, बहुत सारी चीज़ें आप बता दिए, बहुत बढ़िया। और थैंक यू सर। आगे चलते हैं, म्यूट कर लीजिए आप। हमारे बीच में रमेश मौर्य जी हैं। जी रमेश मौर्य जी, आरसीएम करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है जीवन में किसी इंसान का? जी रमेश मौर्य जी। सभी लोग नमस्कार। नमस्कार सर। हमारा आवाज जा रहा है सर? हाँ जी बिल्कुल सर हाँ, सब लोग फायदा तो बताए सर, नुकसान तो मैं बता दूंगा। हाँ बताइए। नुकसान जैसे हमारे जो घनिष्ठ, जैसे किराना स्टोर वाले, 20 साल से हम लुधियाना है, मेरा नजदीकी किराना स्टोर था, मेरा दोस्त था, वो पूछता है अब क्यों कम आते हो रमेश जी? क्योंकि सिर्फ उसके लिए हम चीनी लेने लग जाते हैं। मोहल्ला और नुकसान पहले 2-3 महीना तो मुझे लगा, 2 महीना लगा, क्योंकि थोड़ा सामान, थोड़ा रेट का फर्क है, लेकिन अब पैसा थोड़ा थोड़ा आने लगा है। अब वो नुकसान मतलब हमें एहसास नहीं होता है, मतलब नुकसान है ही नहीं, मुझे ये लगने लगा फायदे हैं। और तीसरा मोहल्ला क्लिनिक वाला, मैं तो हर महीने थोड़ा थोड़ा गैस वूस का दवा लेने जाता था। अब कोई खास परेशानी आता तब जाता हूँ, तो बोलते रमेश जी अब ठीक है, आप ठीक, आप घर का मेंटेन ठीक कर लिए हो। ये नहीं बताता दुकान, हम बताता दुकान बदल लिया। क्या बात है। उसका नुकसान हुआ है। हमारा फायदे जो है, फायदे ये हुए हैं कि शुरू में 1-2 महीना लगा कि हमें सामान महंगा है, जैसे तेल, हम मोर तेल लाते थे 50 रुपया लीटर, लेकिन उस तेल के खाने से ना हमारे पेट में बड़ा दिक्कत होता था। जैसे जब भी तड़का लगता था साला प्याज भूजा जा रहा है उस तेल को, तो अगर जीरा डालो तो भी लगता है प्याज ही है, तेल नहीं है, और जीरा नहीं हो। ये सुगंध आना बंद हो गया घर से, ये फायदे हैं। क्या बात है। और हाँ, थोड़ा कुछ कम, बहुत मतलब 80% कम, 20% अभी बाकी है। हाँ, वो भी गाँव ये में फायदे हैं और नुकसान है कि हमारे कुछ अजीज दोस्त हैं जो नजदीकी किराना स्टोर है, उनका नुकसान हुआ, मोहल्ला क्लिनिक वाला थोड़ा नुकसान हुआ, और कुछ लोगों को, और हमारे एक आध दोस्त हैं, उनको भी लगता है कि यार ये गलत कर दिया, क्योंकि अब उसका बात करता आरसीएम का। ये नुकसान हुआ, हमारे जो नजदीकी दोस्त, उनका नुकसान हुआ, उनका हुआ। आप हमारा तो कुछ फायदा, आपका कोई नुकसान और हुआ? हमारे कुछ दोस्त बढ़िया है, फायदे है। हाँ, फायदे एक दोस्त, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे हमको लगभग 100-200 एक्स्ट्रा लोग जानने लगे अब। क्या बात है। अगर नूर पे कल गया 10-20 लोग और बोले हम तुम्हें जानते हैं, क्योंकि हम उनको नहीं जानता था पहले कभी। यस, फायदे हुए सर। बाकी हमारी तरफ से यही जानकारी थी सर। मैं तो लिखने जा रहा था और लिखता, मगर अभी हाँ लिखिए, इतना तो मुझे याद है। लिखिए। अच्छा, जो लोग आरसीएम नहीं कर रहे हैं, जो सामान आरसीएम की दुकान से नहीं लेके आ रहे हैं, लाला से ला रहे हैं, हमारे कुछ खास दोस्त लोग जुड़े, हमारे पहले जुड़े, वो लोग नहीं खा रहे हैं। हाँ, उनका क्या फायदा होगा? तो सर फायदा, उनका फायदा नहीं होगा, उनके अजीज दोस्त हैं, जैसे हमारे बगल में किराना मर्चेंट वाले, उनका थोड़ा फायदा होगा। हाँ। अब मैं मोहल्ला क्लिनिक वाले को नहीं कह सकता, क्योंकि मैं किसी के ऐसा आशीर्वाद नहीं देता हूँ कि वो वहां जाएगा, ऐसा कोई नहीं, लेकिन मोहल्ला किराना स्टोर वाले जरूर फायदा होगा, ये तो मैं कह सकता हूँ। क्लिनिक वाले भले मैं ना कहूँ। सही, चलिए बहुत बढ़िया रमेश जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है, धन्यवाद आपका। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, रमेश जी ने बताया कि क्या क्या फायदा हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ। यानी किराने वाले का नुकसान हुआ, मेडिकल वाले का नुकसान हुआ, क्योंकि हमारा वहाँ जाना कम हो गया। आरसीएम का तेल खाने से 80% हमारे पेट में गैस बनना बंद हो गया। 20% है वो भी धीरे धीरे थोड़ा सा बाजार की चीज़ें कम करेंगे, तली हुई चीज़ें कम करेंगे, या गामा खाना शुरू करेंगे धीरे धीरे वो भी, क्योंकि इतना दिन से जमा हुआ है पेट में,
सरसों का तेल खा खा के सब जमा हुआ पेट में, तो 2-3 महीना ठीक होने में लगा, धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं, हमारे बीच में कुछ नए साथी, उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या क्या नुकसान हो सकता है। जब जो हैंड राइज किए हो नए साथी, उन्हीं से मैं बात कर सकता हूँ। चलिए सीमा जी हमारे बीच में है, सीमा समर जी, आप बताइए आरसीएम करने से क्या नुकसान हो रहा है आपका? आज नुकसान पर ही बात होगी। आरसीएम करने से कोई नुकसान नहीं है सर, फायदे ही फायदे हैं। जो इसकी खूबी को नहीं जानेगा वो पीछे का पीछे ही रह जाएगा। और ये जो हम लाला के यहाँ से सामान लाते हैं, इससे हमको नुकसान है। आरसीएम से कोई नुकसान नहीं है, इसमें फायदे बहुत है। जो इसको समझ गया उसका बल्ले बल्ले है। क्या बात है, हाँ सर। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है दीदी, थैंक यू। आगे चलते हैं। प्रेमचंद यादव गोरखपुर से, जी सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम। कहिए सर, नुकसान की बात क्या करें सर, इस पर जब से मैं किराना स्टोर का सामान खाना बंद किया सर, तब से तो सेहत तो बहुत अच्छा रहता है और लोगों को भी मैं खिलाता हूँ तो वो लोग भी करते हैं। तो जब मैं करता हूँ, लेकिन सर ये बाजार में लोग जिनको आगे बढ़ना है, जिसका सपना है, वही लोग सोचते हैं करने के लिए। जिनके पास कोई सपना ही नहीं है वो क्या करेगा आरसीएम? सेहत से भी जाएगा और जो है पैसा भी समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या चीज है। लोग खाली इसको उड़ाते हैं कि अच्छा नहीं है, फंस गए हो, ये करते हो, लेकिन मुझे पता चला सर आने के बाद कि इसमें कितना अच्छा प्रोडक्ट है, कितना अच्छा इसमें मान सम्मान है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है इसमें। थैंक यू, जय आरसीएम सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलिए, तो जब हम लोगों को, सभी लोगों को ये पता है कि आरसीएम में आने से, आरसीएम का सामान खाने से, आरसीएम की बातें करने से हमारा, हमारे परिवार का, हमारे फ्यूचर में फ़ायदा है, तो हमें क्यों नहीं इसको तन मन और धन तीनों लगाकर क्यों नहीं करना चाहिए? तन मन और धन तन मन धन का मतलब समझिए, अगर आपने तन लगा दिया, मन लगा दिया, धन नहीं। धन का मतलब जैसे इसके बारे में कुछ हमें जानकारी लेना पड़ता, सीखना पड़ता। जब स्कूल में बच्चा जाता है तो उसको भी ये बात सिखाई जाती है कि तन मन धन लग रहा है तो ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि फीस तो लग रही है, एडमिशन तो लग रहा है, किताबें आ रही है, आपके ड्रेस खरीदे जा रहे हैं, तो मन लगा के पढ़ लो। बोला जाता है ना, मन लगा के स्कूल में पढ़ लो, मौका बार बार मिलेगा नहीं। तो तन मन और धन तीनों लगता है कि स्कूल में पढ़ाई करने में एक बच्चे का। हम लोग तो जीवन बनाने में लगे हैं, हम लोग तो फ्यूचर बनाने में लगे हैं, भविष्य बनाने में लगे अपना और अपने बच्चों का। सिक्योरिटी सिस्टम है, नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम है, ये 7 जनरेशन तक ट्रांसफ़र होती रहती है इनकम। जहाँ पे आप छोड़ोगे बच्चा वहीं से शुरू करता है। सोचो तो फिर हमें क्यों नहीं इसे तन मन धन से करना चाहिए। अब सेमिनार में जैसे हम लोग जाते हैं तो 150 रुपया टिकट लगता है। दोस्तों वो 150 रुपया मत देखो, वो 150 रुपया लगा लगा के आज मेरे जीवन में मुझे आज आज़ादी मिल गई, नौकरी से आज़ाद हो गया मैं। आज किसी का गुलाम नहीं, किसी का नौकर नहीं होता हूँ मैं, कहीं काम पे नहीं जाता हूँ मैं, और एक नहीं 4 इनकम सोर्स। सेमिनार में जाने से, 150 रुपया लगाने से मैंने अपने जीवन में 4 इनकम सोर्स तैयार किया, पैसे आने के 4 रास्ते बना चुका हूं मैं अपने जीवन में। आगे और भी रास्ते बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि मैं सीखता जा रहा हूं। मैं उन लोगों की संगत में हूं जो कई लाख रुपया महीने का कमाते हैं, ऐसे लोगों की मैं संगत में हूं। और जब जैसी संगत वैसी रंगत, जब लाखों रुपया महीने कमाने वाले की संगत में रहोगे तो आप भी कमाने लग जाओगे, चाहे भले थोड़ी सी समय लगे, लेकिन उससे फार्मूले मिल जाते हैं, वो टेक्निक मिल जाती है, वो आइडियाज़ मिल जाते हैं कि वो कैसे कमाता और क्या करके यहाँ तक पहुंचा है। तो वो सब अगर आप अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हो, आइडियाज, वो टेक्निक्स, फार्मूले, तो आप भी वहां पे कन्फर्म है कि आप भी कुछ ही दिन में उस रास्ते पर वहां तक पहुंच जाओगे, राइट। तो संगत माहौल बना के रखो, ऐसे माहौल में जाओ जहां हमेशा कामयाबी की बातें होती है, सफलता की बातें होती है, देशभक्ति की बातें होती है, अपने परिवार की बातें होती है, स्वास्थ्य की बातें होती है, समाज की उन्नति की बातें होती है, देश की उन्नति की बातें होती है। ऐसे माहौल में, ऐसे जगह पे जरूर जाना चाहिए, महीने में एक बारी, राइट। तो ऐसी जगह पे आप जरूर जाओ, क्योंकि वहाँ जाते रहोगे तो वहाँ अपडेट होते रहोगे, सीखते रहोगे आप, और सीखते सीखते धीरे धीरे आप भी उस जगह पर पहुँच जाओगे। तो मैंने आप सब लोगों से पूछा कि आरसीएम करने से क्या नुकसान है, तो कोई आदमी बता नहीं पा रहे। आरसीएम करने से रमेश जी ने बताया कि हमने किराना स्टोर छोड़ा, वहाँ नुकसान है, मेडिकल छोड़ा, मेडिकल वाले का नुकसान है, मतलब मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ।
फिर उन्होंने बताया कि हमारे साथी, हमारे पड़ोसी कुछ लोग शुरू किए थे, लेकिन वो नहीं कर रहे, वो आरसीएम की सामान नहीं ला रहे, वो लाला को लाल बना रहे, वो लाला को पैसा दे के आ रहे हैं, वहाँ से बीमारी खरीद के ला रहे, दवाइयाँ खा रहे। यानी कि वो जो लोग आरसीएम नहीं करते हैं, सामान खरीदना बंद कर देते हैं, वो लाला को लाल बनाते हैं, लाला के बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, लाला की दुकान को बड़ा करके लाते हैं, लाला के बहुत सारी ज़मीनें खरीदवाते हैं, लाला को लगातार मोटरसाइकिल कार पे लेके जाते हैं और अपने शरीर को नाश करके मेडिकल की दवाइयाँ खाते हैं। मतलब कि दोनों कमाते हैं, मेडिकल वाला भी कमाता है, लाला भी कमाता है, और बीच बीच में हॉस्पिटल वाला भी कमाता है, सिर्फ लाला के पास से राशन खाने से। क्योंकि लाला वो सामान ज़्यादा बेचेंगे जिसमें उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो। कोई भी दुकानदार हो, चाहे हम क्यों ना दुकानदार हो, हम भी वही सामान ज़्यादा रखेंगे जिसमें हमारी कमाई ज़्यादा होनी चाहिए। वो आदमी बीमार पड़ता है, क्या पड़ता है, उसका लीवर, किडनी, फेफड़ा खराब होता है, वो हमें कोई टेंशन नहीं, हमें तो चाहिए पैसा, क्योंकि उस पैसे से हम अपने परिवार को जिलाएंगे, अपने परिवार को आगे लेके जाएंगे, अपनी सुरक्षा को बढ़ाएंगे। अब देखो, लाला कहीं काम पे नहीं जाता। कोई दुकानदार, यहाँ लुधियाना में दुकानदार को, किराना स्टोर को लाला बोलते हैं, है ना, किराना स्टोर वाले को लाला बोलते हैं लुधियाना में। तो ये जो किराना स्टोर वाले कहीं काम पे नहीं जाते, बैठ के कमाते हैं, और हम लोग काम पे जाते हैं, काम करके पैसा लाते हैं, लेकिन ला के उनको दे देते हैं। तो इस तरीके से आपका पैसा भी नुकसान, शरीर भी नुकसान, दवाई लेने में समय भी नुकसान, और अगर आप ज़्यादा बीमार पड़ गए तो आपके दोस्त भी पूछने नहीं आएंगे, कहीं ये पैसा ना मांग ले दवाई कराने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए आरसीएम करने से फ़ायदा है। अगर आरसीएम में आप लोगों को बता नहीं सकते, किसी के पास जा नहीं सकते हो, तो आप एक काम तो कर सकते, सामान ले आकर खा सकते हो, 2 से 22% पैसा पा सकते हो, 6 महीना में एक बार राशन फ्री पा सकते हो, आने वाली जनरेशन को एक बना बनाया सिस्टम दे के जा सकते हो। इतना काम तो आप कर सकते हो ना, क्योंकि जहां आप शुरू कर दोगे वहां से आपका टर्नओवर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नीचे आईडी लगेगी ही लगेगी, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, करेंगे, क्योंकि हम फुल टाइमर हैं, हमारा काम ही है आरसीएम करना। आप नहीं भी करोगे तो भी आपके नीचे ज्वाइनिंग लगती रहेगी, आपके अपलाइन आपके साथ में है तो ज्वाइनिंग लगेगी, आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आपका परसेंटेज बढ़ेगा, आपको इनकम आएगी, फ्री प्रोडक्ट आएगा, और अपने पीढ़ियों को एक बना बनाया सिस्टम, कई लाख का टर्नओवर दे करके जाओगे। बेटा ये ले 10 लाख 20 लाख बिजनेस जा रहा है, तो 1 साल मेहनत कर 30-40 हजार रुपया रॉयल्टी बन जाएगा, आराम से कमाएगा। तो इतना तो कर सकते, लेकिन जब खाते रहोगे तब ना वो आईडी आपकी चलती रहेगी। तो ये टारगेट महीना है। इस मीटिंग के बाद, अभी मीटिंग खत्म होगा तो मैं आपको एक ग्रुप में एक वीडियो भेजूंगा, उस वीडियो को आप सब लोग को देखना होगा, एक एक करके सबको मैं फोन करूंगा, वो वीडियो देखना होगा जो मैं वीडियो अभी भेजूंगा, इस मीटिंग के बाद भेजूंगा। और आपके पास फोन कब करूंगा, दोपहर को 1 बजे के बाद, यानी 1 बजे तक, आपको 1 बजे तक का टाइम देता हूं। 1 बजे तक वो वीडियो चाहे देख लेना चाहे सुन लेना, देख लेना चाहे सुन लेना, वो आपके पास वीडियो जाएगा, ग्रुप में भी जाएगा, पर्सनल भी जाएगा। और वीडियो देखने के बाद आप मुझे फ़ोन करना, यदि आपका फ़ोन हमारे पास नहीं आता तो हम आपको फ़ोन करेंगे, वो भी 4 घंटे के बाद। वो वीडियो कितने मिनट का, मुश्किल से 10-12 मिनट का वीडियो है, वो आप सबको देखनी है, ठीक है ना। तो चलिए, हमारे बीच में मुन्ना यादव जी हैं। जी सर, वेलकम। आप क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पे? जी सर, नमस्कार। जय आरसीएम। नमस्कार। जय आरसीएम। बहुत जब सर, गंगा जी तो बह रही है, देखो पानी कौन पाता है इसमें, है बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है कि बगल में गंगा जी बहती रहती है, प्यासे लोग मर जाते हैं। आरसीएम का वही हाल हो चुका है। आरसीएम में भारत सरकार ने बोल दिया कि आरसीएम ठीक है, लेकिन हमारे 140 करोड़ में से ना केवल 4 करोड़ ही जानते हैं आरसीएम ठीक है, बाकी अभी जान रहे हैं कि हमारे घर मोदी जी आएंगे, हो सकता है बताने। बहुत बढ़िया सर। मार्च महीना है, अपना फोटो जो भी लगाना चाहते हैं और हाँ, बढ़िया बैनर पे हाईलाइट होना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो मेहनत करें। हाँ। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि आरसीएम मैंने 2006 में किया था, लेकिन ऐसे लोग रोज मिलते हैं। बस इतना करना है कि लोग दोनों तरफ से कहेंगे आरसीएम नहीं कर पाओगे तो भी, कर पाओगे तो भी। और 20,000 टीवी बहुत आसान है, सिर्फ बेचने का तरीका पता आ जाए। और पता कैसे आएगा, जब लोगों के पास आप जाते रहेंगे तो बेचने अपने आप आ जाएगा। सही। बहुत सरल तरीका बेचने का बताता हूँ। आप सामान ले जाओ झोला में, बैग में, उनके पास बैठो, जितना सामान है सब एक एक निकाल के रख दो। जब आप 50 सामान रखोगे ना तो ब्रेन केंद्रित होता है और सामान को देखेगा, उसमें से एक सामान 2 सामान ले लेगा। सही। अब सामान आपके पास रहेगा ही नहीं तो बिकेगा नहीं, एकदम पर्सनली बात है।
तो इसलिए सामान आप अपने पास 2000 का रखो और ले जाओ किसी के पास, तो बैठाओ उसको, प्रेम से बोलो आप कहीं न कहीं से सामान लाते हो, लाला आपका दुश्मन और मैं आपका दुश्मन हूँ, लाला रिश्तेदार है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप मेरे साथी हैं, हमारा सामान एक बार चेक कीजिए, उसके बाद उसमें सारा सामान निकाल के रख दो, चाहे वो नहीं कहे तब भी बोलना, देखने में क्या जाता है। और जब ना ले तो उसको एक शैम्पू फ्री दे देना, बोल देना भाई साहब आप नहीं लिए तब भी मैं एक शैम्पू आपको दे रहा हूँ। उसके बाद आपका जो भी टारगेट है पूरा हो जाएगा। और मन में कभी निगेटिव अगर आप सोचे मुझसे तो नहीं होगा तो मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि माइंड में दो तरह विचार चलता है, एक नहीं एक हाँ। अगर निरंतर हाँ बना रहा है तो जीत उसी की होगी, अगर निरंतर ना बना रहा है तो जीत उसी की होगी। अब आपका फैसला है कि क्या आप सोच रहे हो हाँ कि ना। दूसरी बात, कभी भी आरसीएम के लिए दो प्रकार से मत देखना कि चलो हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, नहीं होगा तो अभी कोई बात नहीं, अगले महीने कर लेंगे, या हमारे लोग नहीं आ जाएंगे तो कर लेंगे। नहीं हो पाएगा सर, लोग इस भारत में बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास लोग नहीं है तो आपकी टीम में तो लोग होंगे, आपके पास पैसा नहीं है तो लोगों के पास तो पैसा होगा, जाने में क्या लगता है। तो इस तरह के निगेटिव विचार मन में ना लाएं और आरसीएम को शिद्दत मुद्दत के साथ करें। मैं आपको एकदम गारंटी देता हूं, अगर आपने मन में विचार बना के बिना पैसे की फील्डिंग करना शुरू कर दिया, एक दिन लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, नहीं तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। केवल ये कहोगे पैसा होता तब आते, लोग होते तब आते, तो देखो आपको लोग कब मिलते हैं, आपके पैसा कब होता है। जितने लोग मर गए, कितने लोग दर पीढ़ी गरीबी काटते रहे लेकिन उनको पैसा नहीं हुआ, उसका एक ही रीजन था कि उनका जो विजन था, उनका हाथ जो था कोई पकड़ा नहीं था। इस समय हमारे बीच में सुपर डुपर हिट मिस्टर प्रमोद जी हर तरह की नई नई जानकारी रोज देते हैं। आप बताओ कि अगर रोज कोई आदमी सुबह सुबह आपको सारी बातें बता रहा है और आप वीडियो बंद करके देख रहे हैं तो कैसा लगेगा। कितने को नींद नहीं खुलती है। मेरे भाई, भगवान की कृपा बनाए रखने के लिए आप कम से कम आरसीएम का नहीं 100% तो 1% फॉलो किया करो। क्या लगता है आपको, बाबू के डर के नाते हौजरी में जाते हो टाइम से और इसमें नहीं आते हो? एक बार शर्म करो। 40-50 लोग हैं, उम्र 30 से ऊपर है। आरसीएम इतना बेहतर अवसर अभी पिछले प्रोग्राम में बताया गया। आप नहीं भी चाहोगे तो आरसीएम करना पड़ेगा। जिस समय सरिया सीमेंट हो जाएगा, जिस समय पेट्रोल हो जाएगा, जिस समय डीजल हो जाएगा, जिस समय लड़के इसमें पढ़ने लगेंगे, जिस समय आप ट्रेन का टिकट कटाओगे, जिस समय आप रिचार्ज करोगे, जिस समय आप लैपटॉप चलाओगे, जिस समय आप टीवी चलाओगे, कितनी बातें मैं आपको सारी बताऊं। तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, जितने भी प्रिय साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, आरसीएम को 100% सुरक्षित माने और इसको करें। करने में दिक्कत जहां आती है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। एक बार ट्राई करके तो देखो, खरा नहीं उतरेंगे तो छोड़ दीजिएगा। सही। इसी बातों के साथ जय आरसीएम। नमस्कार। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, गुड जानकारी, वेरी गुड। चलिए, मीटिंग का टाइम हो चला है, मीटिंग बस खत्म ही होने वाली है दोस्तों। तो मैं ग्रुप में वीडियो भेजने जा रहा हूँ। आप लोग उस वीडियो को जितने जल्दी हो सके आप खुद फ़ोन करना, आप वीडियो देख लेना फिर फ़ोन करना, राइट। नहीं तो हम फ़ोन तो करेंगे ही 4 घंटे के बाद। आपका फ़ोन आ गया तो अच्छी बात है। तो आज की मीटिंग को विराम दिया जाता है और आरसीएम से कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, एक नहीं अनेक फ़ायदा है। तो इसी बातों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो ग्रुप में जा रहा है, आप चाहे तो अभी देख सकते हैं, चाहे तो रुक के देख सकते हैं, उसके बाद आप कॉल करेंगे, ठीक है। लगे रहिए। मार्च महीना है, जो 10,000 पीवी करेंगे उससे ऊपर करेंगे, उनका फोटो हम अपने एक वीडियो बनाएंगे, उस पर चलाएंगे, स्क्रीन पर चलाएंगे और अपने चैनल पर भी अपलोड करेंगे और सेमिनार में भी चलाएंगे, राइट। वो वीडियो भी गया हुआ है, लोगों के पास चला गया, ग्रुप में भी गया हुआ है। वो सेशन 1 का वीडियो है, सेशन 3 की वीडियो एडिटिंग पे चल रहा है। अभी शूटिंग होगा, फिर एडिटिंग होगा, वो प्रोसेसिंग में है और बनने जा रहा है, राइट। तो जो वीडियो भेज रहा हूँ वो पहले देखिए, फिर उसके बाद मिलते हैं आगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। जय आरसीएम, जय एक्सेप्टिव।